साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने के तकरीबन 4 महीने बाद उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। मगर सबसे अहम बात यह है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ इल्ज़ामात और तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है और फौजी हुक्काम ने उन्हें अब 9 मई के वाक़यात पर अलहदा से शामिल तफ्तीश कर लिया है। साथ ही इन वाक़यात में सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत के मामले की भी तफ्तीश की जाएगी। आज की इस पेशरफ्त को मुल्क के सियासी मंजरनामे के तनाजुर में बहुत अहम करार दिया जा रहा है। 9 मई के वाक़यात पर जनरल फैज हमीद का ट्रायल होना या उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाना और वो भी फौजी तहवील में, ये सूरत हाल इमरान खान, उनकी हिरासत और उनकी सियासत पर गहरे असरात डाल सकती है, क्योंकि हुकूमत दावा करती रही है कि 9 मई तहरीक इंसाफ की जानिब से फौज में अपनी ही क़यादत के खिलाफ बगावत पैदा करने का मंसूबा और साजिश थी, जिसमें जनरल फैज हमीद सबसे अहम किरदार अदा कर रहे थे। जबकि खुद इमरान खान खदशा जाहिर करते रहे हैं कि 9 मई को जवाज़ बनाकर उन्हें फौजी तहवील में लिया जा सकता है और इस मकसद के लिए जनरल फैज हमीद को इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ दिन पहले 9 मई 2023 को GHQ हमला केस में रावलपिंडी की दहशतगर्दी की अदालत इमरान खान और मुतादिद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म भी आयद कर चुकी है और अब इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके सबसे बाएतमाद जनरल फैज हमीद को खुद फौज ने 9 मई के वाक़यात पर शामिल तफ्तीश कर लिया है, जिसके बाद इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से खदशात मजीद बढ़ गए हैं, जिनका वो खुद बार बार इज़हार कर चुके हैं। जनरल फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से आज ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई, जिसके मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में जनरल फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलविस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान जनरल फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। 9 मई के वाक़यात में जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और 9 मई का PTI से बराह रास्त ताल्लुक है। इमरान खान समेत PTI के मुतादिद कारकुन और क़यादत 9 मई के वाक़यात पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही इमरान खान समेत 100 मुल्जिमान पर GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है और जब रवां साल अगस्त में जिस वक्त जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में लिया गया था, तो उसके बाद इमरान खान ने खदशा जाहिर किया था कि जनरल फैज हमीद को वादा मुआफ़ गवाह बनाया जा रहा है और उनसे कोई ना कोई बयान दिलवाया जाएगा कि 9 मई साजिश थी ताकि मेरे केसेस फौजी अदालत में मुंतकिल किए जा सकें। आज की पेशरफ्त के बाद जियो न्यूज़ से बात करते हुए एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा कि अब नामुमकिनात भी मुमकिनात होती नजर आएंगी और मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि अगर इमरान खान का मुकदमा भी फौजी अदालत में चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि जब अपने जनरल का वो एहतसाब कर रहे हो, जो एक बोरा था, बोरे की तरह ताकतवर शख्स था और उसको सवाल किसने किया? मैंने आपसे तो नहीं किया, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने किया। और ऐसा नहीं हो सकता कि फौजी अदालत में एक जनरल फैज हमीद का ट्रायल होगा और वो शवाहिद देगा, जो मैं बार बार आपको कह रहा था, जो सबूत देगा, जो गवाही देगा इमरान खान साहब के हवारियों के लिए, तो ये नहीं पॉसिबल कि उनका ट्रायल कहीं और होगा। तो ये मुमकिनात में से नहीं है, सरप्राइज नहीं होगा कि अगर ये फौजी ट्रायल में जाए। और अब नामुमकिनात में थी, वो मुमकिनात में आपको होती नजर आई। मैं शॉक और सरप्राइज नहीं होगा कि अगर इस पैरामीटर्स को आर्मी कोर्ट में ले लिया जाएगा समेत इमरान खान साहब से, तो मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा। जबकि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने जनरल फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट और 9 मई में उन्हें शामिल किए जाने के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जनरल फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये फैज हमीद साहब का फैसला नहीं है, वो सिर्फ चार्जशीट हुआ है। चार्जशीट ट्रायल का जो भी है, चाहे वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो या ट्रायल कोर्ट हो, उससे ट्रायल शुरू हो जाता है, रादर दिन कंक्लूड हो जाता है। लेकिन हम पहले भी इस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जहाँ तक जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फौज का एक इंटरनल मामला है। उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके चार्जेस पर ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है, हमारे साथ कोई लेना देना।
एक तरफ इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इमरान खान एहतजाज का एक और मरहला शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं। इमरान खान धमकी दे रहे हैं कि अगर 15 दिसंबर तक पीटीआई के 2 मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। पीटीआई का पहला मुतालबा 9 मई और डी चौक एहतजाज के दौरान हलाकतों पर जुडिशल कमीशन के जरिए इंक्वायरी कराने का है और दूसरा मुतालबा जेलों में कैद लोगों की रिहाई का है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई हुई है। आज अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के जरिए जुडिशल कमीशन की सरबराही का मुतालबा किया, जबकि असद कैसर ने कहा कि हमारे मुतालबात पर अभी तक हुकूमत से राब्ता नहीं हुआ, राब्ता करना या ना करना हुकूमत की अपनी तरजीह है। जबकि आज काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की कॉल देने की कोशिश की गई है, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। इंतहाई जरूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आदत जरूरी है, मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये यार्डस्टिक है और इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे। अब तक तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता फौजी तहवील में जनरल फैज़ हमीद को 9 मई में शामिल तफ्तीश किए जाने के बाद इमरान खान की अपनी मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं।